Assalamu alaikum and hello fellas, welcome to my YouTube channel Erudite at English. In this video we will learn what are vowels and consonants. The English alphabet contains 26 letters. अंग्रेज़ी की हरूफ तहज्जी में कुल 26 हरूफ हैं और इंग्लिश के इन 26 लेटर्स को जो कि डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें स्पीच साउंड्स कहा जाता है या वोकल साउंड्स कहा जाता है, उन्हें हम डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं दो इकसाम में, एक वाउल्स और दूसरी कॉन्सोनेंट्स। स्पीच का मतलब होता है बातचीत और साउंड्स का मतलब होता है आवाज़ें। डिफरेंट लेटर्स की डिफरेंट साउंड्स होते हैं और वो जब साउंड्स इकट्ठे होते हैं तो वो एक स्पीच बनती है, एक बात बन जाती है जिसका एक अपना मतलब होता है, एक प्रॉपर मीनिंग होता है। इन स्पीच साउंड्स को जब हम एक सही तरतीब में रखते हैं और जब वो एक सही प्रॉपर एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो वो वर्ड्स बन जाते हैं। स्पीच साउंड्स को हम लिख नहीं सकते क्योंकि वो सिर्फ साउंड्स हैं। उन साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट लेटर्स और लेटर्स को हम रिटन फॉर्म में लिख सकते हैं। और जिस तरह हम लेटर्स को डिवाइड करते हैं कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स में, उसी तरह हम स्पीच साउंड्स को डिवाइड करते हैं वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स में। द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ मेड अप ऑफ 26 letters, 5 of which are vowels and the rest of them, which are 21, are consonants. इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 26 लेटर्स में से 5 वाउल्स हैं और बाकी के रिमेनिंग 21 लेटर्स कॉन्सोनेंट्स हैं। A vowel is a letter that represent speech sound that is made when air flows out of the mouth without being blocked by any part of the mouth, for example tongue, lips or throat. Vowels are letters that represent open sounds that are not blocked. Vowels ऐसे लेटर्स को कहा जाता है जो कि ऐसी साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो कि उस वक्त बनती है जब मुंह से हवा मुंह या गले के किसी हिस्से से ब्लॉक हुए बगैर निकलती है। वाउल्स ऐसे लेटर्स हैं जो कि ओपन साउंड प्रोड्यूस करते हैं। लेटर्स A, E, I, O, U. These 5 letters of English alphabet are vowels. We can easily remember and count them on our fingertips. Letters A, E, I, O, U vowels हैं क्योंकि ये वाउल्स साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे साउंड्स जो कि प्रोड्यूस करते वक्त हमारे मुंह का कोई भी हिस्सा दूसरे से कांटेक्ट में नहीं होता, उनका आपस में कोई कांटेक्ट नहीं होता। An is used before a noun that starts with a vowel sound. कोई भी नाउन जो कि वाउल से स्टार्ट होता है उसके स्टार्ट में शुरू में हम एन लगाते हैं, AN, एन। ये एक आर्टिकल है। फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल, एन एग, एन आइसक्रीम, एन आउल, एन अम्ब्रेला। ये सब वर्ड्स, ये सब नाउन्स वाउल साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए इनके स्टार्ट में हमने एन लगाया है। आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट आइडेंटिफाई अ नाउन एज बीइंग स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। इंग्लिश में नाउन्स के साथ हमेशा आर्टिकल्स लगते हैं। ये वो वर्ड्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि जो नाउन है वो किसी मखसूस शख्स, चीज़, जगह का नाम है या किसी गैर मखसूस चीज़, जगह या शख्स का नाम है। Consonant. A consonant is a letter that represents a sound that is produced when air is partially blocked by any part of the mouth or throat. Consonants represent sounds that are blocked. Or in other words, consonants are all the non-vowel sounds. A consonant is a speech sound that is not a vowel. कॉन्सोनेंट्स ऐसे लेटर्स को कहा जाता है जो कि ऐसी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ऐसी आवाज़ निकालते हैं जिसको निकालते वक्त मुंह का कोई भी हिस्सा हवा को जुज़वी तौर पर ब्लॉक करता है। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि वाउल्स के अलावा बाकी सारे स्पीच साउंड्स या लेटर्स कॉन्सोनेंट्स हैं। अ इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन दैट स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। कोई भी नाउन जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है उसके शुरू में हम अ लगाते हैं, ये भी एक आर्टिकल है। फॉर एग्जाम्पल अ बॉल, अ कैंडी, अ डक, अ ग्लास, अ हॉर्स। ये सब नाउन्स कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हुए हैं, इसलिए इनके शुरू में अ लगेगा। अ एंड एन बोथ आर indefinite articles that are used before a noun that is general or when its identity is not known. अ और एन ये दोनों इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं जो कि ऐसे नाउन के साथ लगाए जाते हैं
जो कि आम हो, आम नाम हो, किसी भी चीज़, जगह या शख्स का. So this is the difference between vowels and consonants. Please like and share this video and subscribe to Erudite at English. Thanks for watching.